हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या, सब्र, इम्तिहान और कामयाबी की लाजवाल दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है सब्र, पाकदामनी, अल्लाह पर तवक्कल और अजीम कामयाबी की। ये वाक़या कुरान पाक की सूरह यूसुफ में बयान हुआ है और अल्लाह ताली ने उसे अहसनुल क़िसस यानी सबसे बेहतरीन किस्सा फरमाया है। पहला हिस्सा, ख्वाब और हसद की आग। बहुत ज़माना पहले कनान की सरज़मीन पर अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे। उनके 12 बेटे थे। इनमें से एक बेटा निहायत हुसैन, नरम दिल और नेक था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हज़रत यूसुफ अभी कम उम्र थे कि एक रात उन्होंने अजीब ख्वाब देखा। सुबह होते ही अपने वालिद के पास गए। ए बजान, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब समझ गए कि ये मामूली ख्वाब नहीं, ये मुस्तकबल की निशानी है। उन्होंने फरमाया, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना वो हसद करेंगे। लेकिन भाइयों के दिल में पहले ही हसद की आग जल रही थी। वो कहते, अबा यूसुफ और उसके भाई बनियामीन से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। एक दिन सब भाई जमा हुए और मंसूबा बनाया, यूसुफ को रास्ते से हटा दो ताकि बाप की तौजा सिर्फ हम पर हो। आखिर ते हुआ कि उसे कत्ल न किया जाए, बल्कि किसी गहरे कनवे में डाल दिया जाए ताकि कोई काफिला उसे ले जाए। दूसरा हिस्सा, कनवा, जदाई और गुलामी। भाइयों ने बाप से इजाजत ली, ए बजान, यूसुफ को हमारे साथ भेज दें, हम उसे खिलाएंगे। दिल भारी था, मगर हज़रत याकूब ने इजाजत दे दी। जंगल पहुंचकर उन्होंने यूसुफ को पकड़ा और बेरहमी से कनवे में फेंक दिया। अंधेरा, तन्हाई, खौफ। लेकिन इसी वक्त अल्लाह की तरफ से वही आई, गम न करो, एक दिन तुम उन्हें उनका ये काम याद दिलाओगे। भाई वापस आए, कमीज पर झूठा खून लगाकर कहा, अबा, भेड़िया यूसुफ को खा गया। हज़रत याकूब ने फरमाया, ये सब्र जमील है। कुछ दिन बाद एक काफिला वहां से गुजरा। पानी निकालने के लिए डूल डाला तो यूसुफ उससे चमट गए। खुशखबरी, एक लड़का मिला है। यूं उन्हें मिस्र ले जाया गया और गुलाम के तौर पर बेच दिया गया। मिस्र में एक बासर शख्स ने उन्हें खरीद लिया, अजीज मिस्र, और अपनी बीवी के हवाले किया। तीसरा हिस्सा, महल की आजमाइश और कैद। हज़रत यूसुफ जवान हुए, हसन ऐसा कि देखने वाले हैरान रह जाएं। अजीज मिस्र की बीवी उन पर फरीफ्ता हो गई। उसने दरवाजे बंद कर दिए और कहा, आओ मेरी तरफ। यूसुफ ने फौरन कहा, मैं अल्लाह की पुनाह चाहता हूं। वो भागे, उसने कमीज पीछे से फाड़ दी। दरवाजे पर अजीज मिस्र खड़ा था। अज़ाम यूसुफ पर लगा दिया गया। लेकिन एक गवाह ने कहा, अगर कमीज आगे से फटी हो तो यूसुफ झूठे, और अगर पीछे से फटी हो तो औरत झूठी। कमीज पीछे से फटी थी। सच जाहिर हो गया, मगर बात शहर में फैल गई। औरतों ने ताने दिए। अजीज की बीवी ने उन्हें दावत दी, और जब यूसुफ को सामने बुलाया तो औरतों ने हुस्न देखकर अपने हाथ काट लिए। आखिरकार फैसला हुआ कि यूसुफ को कैद कर दिया जाए। चौथा हिस्सा, कैद, ख्वाब और बादशाहत। कैद में भी यूसुफ ने सब्र किया, नमाज अदा की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। 2 कैदियों ने ख्वाब देखा। यूसुफ ने ताबीर बताई, एक आज़ाद होगा, दूसरा सूली चढ़ेगा। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें 7 दबली गायें खा रही हैं। कोई ताबीर न बता सका। तब आज़ाद होने वाले कैदी को यूसुफ याद आए। यूसुफ ने ताबीर दी, 7 साल खुशहाली के, फिर 7 साल कहत के। बादशाह मुतासिर हुआ और उन्हें रहा करके इज्जत दी। आखिरकार यूसुफ मिस्र के खजाने के निगरान बने। कहत आया, लोग इनाज लेने आने लगे। एक दिन उनके भाई भी मिस्र पहुंचे, वही भाई जिन्होंने उन्हें कनवे में डाला था। यूसुफ ने पहचान लिया, मगर उन्होंने नहीं पहचाना। आखिरकार यूसुफ ने खुद को जाहिर किया, मैं यूसुफ हूं। भाई शर्मंदा हो गए। यूसुफ ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। फिर वालदीन को मिस्र बुलाया गया। जब सब तख्त के सामने झुके तो बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। सबका, हसद इंसान को अंधा कर देता है। सब्र करने वाला कभी नाकाम नहीं होता। पाकदामनी दुनिया और आखिरत में इज्जत देती है। अल्लाह पर यकीन रखने वाला आखिरकार कामयाब होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।